जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे साइंस प्रो वाईटी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री फिनाल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो पहला है फिनाल बनाने की, हम देखेंगे फिनाल बनाने की विधि। फिनाल बनाने की विधि में सबसे पहला विधि है डाउ प्रक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? डाउ प्रक्रम के द्वारा। तो याद रखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तापमान एवं 320 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो फिनाल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है और प्लस Na से जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से Na और क्लोरोबेंजीन में से Cl बना लेगा क्या? NaCl, और OH जा करके Cl के स्थान पे क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यह OH जा करके Cl के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या? फिनाल। किसका निर्माण कर लेगा? फिनाल। अगला है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लवण के भाप के आसवन द्वारा। ठीक है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लवण जो है उसके द्वारा हम फिनाल कैसे बनाएंगे? तो C6H5N2Cl यह बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है और सॉरी H2O भाप, यानी जल को जब गर्म करेंगे तो जो भाप निकलता उससे अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से H2O में से H, यहाँ से Cl बनाएगा क्या? HCl। ठीक है, यहाँ से N2 अलग हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बना लेगा और C6H5 में आ करके क्या होगा? OH जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? फिनाल का निर्माण कर लेगा। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लवण के भाप के द्वारा क्या किया जाता है? फिनाल का निर्माण किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला है क्यूमीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूमीन के द्वारा फिनाल कैसे बनाएंगे? तो याद रखेंगे, क्यूमीन को वायु में 400 केल्विन ताप पर ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। ठीक है, जिसको तनु H2SO4 के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, तब एसीटोन तथा फिनाल का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे ये क्या है? क्यूमीन है। बेंजीन के ऊपर 2 मेथिल समूह है, CH3 ठीक है, और क्या जुड़ा है? H जुड़ा हुआ है। और इसका क्या करेंगे? ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन आ करके सी के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, पेरोक्साइड का निर्माण करता है। तो जहाँ पर डबल ऑक्सीजन जुड़ा होता है साथ में तो वह पेरोक्साइड कहलाता है। तो O2 आकर के क्या हुआ? कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या बना लिया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। पुनः जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या किया जाता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? यहाँ से CH3CO CH3 अलग हो जाता है, एसीटोन है, और बेंजीन के ऊपर क्या बचता है? OH समूह बचता है, तो किसका निर्माण कर लेता है? फिनाल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो क्यूमीन के द्वारा कैसे बनाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है रेसिंग विधि के द्वारा। किसके द्वारा? रेसिंग विधि के द्वारा। तो रेसिंग विधि में 2 पद है। ठीक है, दोनों पद क्या क्या है देखते हैं। जब बेंजीन को कॉपर की उपस्थिति में HCl तथा वायु के मिश्रण के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे। तो ये क्या है? बेंजीन है। ठीक है, HCl प्लस हाफ O2 से क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, बना लेगा क्या? H2O। क्या बना लेगा? H2O। ठीक है, और Cl आ करके क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेता है। ठीक है,
आगे है पुनः क्लोरोबेंजीन को पकड़ करके लेके आएंगे। प्राप्त क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ उच्च तापक्रम पर क्या किया जाता है, गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन है H2O अर्थात ये भाप है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको उच्च ताप के साथ गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, OH इंटू H लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, ठीक है, क्या बना लेगा, HCl का निर्माण कर लेगा और OH आ करके क्या होगा, इसके साथ यहाँ Cl का स्थान ग्रहण कर लेगा, तो बना लेगा क्या, फिनाल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो ये किसका निर्माण हो गया, फिनाल का निर्माण हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे है, अब देखते हैं बनाने की विधि खत्म हो गया, अब भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। तो शुद्ध फिनाल रंगहीन ठोस होता है, ठीक है। 5% जल होने पर या किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, शुद्ध फिनाल रंगहीन होता है, आमतौर से लालमा लिए भूरे रंग में वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के साथ कारण क्या होता है, बदल जाता है। तो वायुमंडल में इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण यह किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। यह जल में क्या होता है, विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब जल में घोला जाता है तब हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, इसलिए यह जल में क्या हो जाता है, पूर्ण विलय हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए C6H5OH ये फिनाल है, ठीक है। जब जल में मिलाया जाता है तो इसको हम इस प्रकार से जल को लिख सकते हैं HOH, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से H, यहाँ से O, किस बंध का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, जल में क्यों घुल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, इसलिए फिनाल जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अगला है रीमर टीमैन अपक्रिया। क्या है, रीमर टीमैन अपक्रिया। तो रीमर टीमैन अपक्रिया क्या है, याद रखेंगे, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का, ठीक है, क्या करते हैं, फिनाल को 60 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रीमर टीमैन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये क्या है, फिनाल है, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। फिनाल का सूत्र होता है, ये इतना ग्रुप क्या है, ये फिनाल है, ठीक है। ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और NaOH के कितने मोल ले लेंगे, 3 मोल ले लेंगे। कितना मोल लेंगे, 3 मोल। तो क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 3 Na, ठीक है, और यहाँ से 3 Cl क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक। और क्या होता है, देख लीजिए, यहाँ से 2 OH, ठीक है, और क्या है, यहाँ से 2 OH, यहाँ से 2 OH और यहाँ से 2 H मिल करके किसका निर्माण कर लेंगे, 2H2O का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, 2H2O का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। और क्या बचा है, केवल OH बचा है, ठीक है। क्या बचा है, OH बचा है, ठीक है। और क्या बचा है, यहाँ से कार्बन बचा है। तो कार्बन और OH आ करके इस वाले हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो बना लेंगे CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, आर्थोसैलिसिल। आगे है नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण क्रिया में हम देख रहे हैं, जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 22 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो फिनाल है, HNO3 है, ठीक है। जब क्रिया कराई जाती है 22 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ पे क्या है, फिनाल, यहाँ पे H जुड़ा है, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से OH मिल करके क्या बनाएंगे, H2O। और यह N2 क्या होता है, आ करके
इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और जब ग्रहण कर लेगा तो क्या बना लेगा, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल का निर्माण कर देगा। ठीक है, आगे है पुनः यही अभिक्रिया कहाँ पे होता है, पैरा वाले स्थान पे होता है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण हो जाता है। तो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है Zn के आसवन के द्वारा, अर्थात Zn के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो C6H5OH फिनाल Zn के साथ अभिक्रिया करके यानी गर्म करते हैं जब, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है, जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या नौटंकी कर रहा है ब्लैक बोर्ड, यहाँ से Zn बना लेगा क्या, ZnO, और यहाँ से C6H5 बेंजीन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आगे है थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।